हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं, कम होने का नाम नहीं लेती है। जेल की हवा खाते खाते उनकी मुश्किलें और बढ़ रही। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि शराब घोटाले के तार उनसे जुड़े गए थे और शराब का सरगना उनको बताया गया था, जिसके चलते तिहाड़ की हवा, जेल की हवा काटी। आधे से ज्यादा मंत्री उनकी हवा काट के बाहर आ चुके हैं और अभी तक उन पर केस जारी है। इसी बीचों बीच उन्होंने जनता में दिल्ली के चुनाव से पहले नया एक मास्टर स्ट्रोक छोड़ा था। अतीशी को उन्होंने 5 महीने के लिए जो कमान दी थी, वो सोच रहे थे कि दिल्ली में उनके इस ड्रामा से शायद अतीशी कमान जीत जाएगी, हरियाणा में वो अपना चुनावी दंगल में चुनाव जीत जाएंगे। पर दाव अभी तक उनका सटीक बैठा नहीं। उन्होंने बीचों बीच अतिथि को मुख्यमंत्री तो बना दिया, इसके चलते जनता को मन लुभाने के लिए उन्होंने सीएम निवास खाली कर दिया और उसके चलते अपने माता पिता को कहीं और डेरा डाला। अब इस बीचों बीच नई खबर सुनने में ये आई कि अरविंद केजरीवाल ने जो बंगला खाला किया, जो जिसको सीएम निवास कहा जाता है, वहां से करोड़ों रुपए का सामान गायब है। अब बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है, ये तो अलग अलग मुद्दे हैं। पर अरविंद केजरीवाल पे यह मुद्दा नजर आ रहा है कि उन्होंने जो सीएम निवास खाली किया, वहां से करोड़ रुपए का सामान गायब है। सामान किसने गायब किया, कैसे गायब हुआ, ये तो मुद्दा बात की बात है। पर बीजेपी इस मुद्दे को इस बार चुनाव में घेरेगी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल पहले भी शराब के तार घोटालों के चलते अब तक जनता से एक तरह से उनका बुरा हाल हो चुका है और दिल्ली की जनता शायद उनको वोट देने में सोचेगी। बीजेपी ने उनकी जीत हार से पहले एक नया मुद्दा लाके खड़ा कर दिया है कि उन्होंने जनता को लुभाने के लिए जो सीएम निवास खाली किया था, वहां से बहुत सारा माल चोरी हो चुका है। ये चोरी कैसे हुआ, क्या क्या लिस्ट है, इस पे अब अरविंद केजरीवाल अतीशी ने पलटवार किए हैं। वो कहते हैं बीजेपी गंद फैला रही है, बीजेपी ढोंगी पार्टी है, बीजेपी ने ड्रामा शुरू कर दिया है, बीजेपी को हम अच्छे नहीं लगते हैं और बीजेपी चाहती है कि दिल्ली से उनका शासन खत्म हो जाए। अब ये विवाद जारी हो चुका है। अतिथि ने जो हमला बोला है बीजेपी पर कि कोई सामान गायब नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, पर एक सियासी मुद्दा खड़ा हो चुका है। अगर वहां से मुद्दा सामान गायब नहीं है तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट क्यों जारी की, और सामान गायब हुआ है तो किसने किया, सीएम निवास खाली करने से पहले पहले पूरी चेकिंग क्यों नहीं की गई, और अगर सामान चोरी हुआ है तो उस पर सीसीटीवी कैमरे कहाँ काम कर रहे थे। अब एक तरीके से जनता को उलझाने का काम शुरू हो चुका है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। सच कौन है, झूठ कौन है, पर जब इसमें गवर्नमेंट की लिस्ट जारी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमेटी गठित होगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी क्या बीजेपी के आरोप सत्य हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के समय जब उन्होंने बंगला खाली किया तो उसमें सामान गायब था, या सामान समय के ऊपर नहीं मिला। अब काफी सारा फद्दोबल होगा। अब इस पे अरविंद केजरीवाल, जहां वो अपने आप को राजनीति का सबसे धुला चेहरा बता रहे हैं, पर जैसे जैसे दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है, उनके चेहरे पे बीजेपी नया नया रंग लगाने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी दिल्ली जीत पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, पर केजरीवाल अपना जान कैसे छुड़ाएंगे, इसमें केजरीवाल गिरते नजर आ रहे हैं। पर सीएम निवास छोड़ के जो उन्होंने अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र साबित करने की कोशिश की थी, शायद बीजेपी उसको धोने में कामयाब हो रही है। और बीजेपी इस बार दोबारा से फुल फॉर्म में आने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आने ना दे, इसके लिए उन्होंने प्रयास जारी कर दिए। अब देखते हैं कि ये सियासी मुद्दा क्या रंग लाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल पे ने ये जो नित्यारोप लगाए वास्तव में सही है, इस पे कोई जांच कमेटी बनेगी, या सिर्फ आपस में एक दूसरे पे ट्विटर और सियासी वार जारी रहेंगे। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।